नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लगातार बने हुए हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप पिन कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। आपको लगता है कि सर हमारे इस प्रकार से हमें मैथ और या रीजनिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम अपने साइड से जो कुछ होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए कर देंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो ट्रेन है। आपको पता है कि अगर टाइम डिस्टेंस स्पीड आता है ट्रेन क्वेश्चन, फिर आपको आना मतलब तभी आएगा। अगर आपको टाइम स्पेंड डिस्टेंस से कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो पहले टाइम स्पेंड डिस्टेंस वाली हमारी जो है क्लास उसको आप देख लीजिए, फिर इस पे आइए आपको, ठीक है ना। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देते हैं। क्या कह रहा है कि 1625 मीटर लंबा एक ट्रक 115 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। इसे 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चलने वाली 1525 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितने सेकेंड लगेंगे, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि जो टाइम होता है या तो सेकंड में या तो आवर में रहेगा। हालांकि अगर पूछ लिया मिनट में तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आते हैं सवाल के कंसेप्ट पे। कह रहा है कि 1625 मीटर लंबा क्या है एक बेटा, एक ट्रक है ना, और 115 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। इसे 85 किलोमीटर पर आवर चाल से समान दिशा, मतलब कि जो ट्रक है और जो ट्रेन है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो बेटा कितनी आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो 85 और 115 का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। तो 115 माइनस 85 किलोमीटर पर आवर, आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। इसका मतलब है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना बात। आप कहेंगे सर अब चूंकि ट्रेन है और ट्रक है तो दोनों एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि दोनों की लंबाई को कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब है कि 1625 मीटर क्या है, ट्रक लंबा है, और 1525 मीटर क्या है, ट्रेन लंबी है। तो दोनों की लंबाई को कंसीडर किया जाएगा। और डिस्टेंस अपान स्पीड को क्या आता है, टाइम आता है। टाइम को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो ये डिस्टेंस हो गई, लेकिन है कैसे, मीटर में है। तो ये 30 है, तो इसको हम 5/18 से हम क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, ठीक है ना बात। 25 से कट करेंगे, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, और 15 दूना 30 50, 3150 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, 3150 बेटा। इसको जोड़ोगे तो 15 15 30, 125 इधर 25 इधर, कितना हो जाएगा 3150, ठीक है ना। 3150 मतलब 125 इधर 25 इधर, 3150 हो जाएगा। और ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, ठीक, और 50 हम 25, तो 25 से कट करेंगे इसको हम। तो मैं ये भी कह सकता हूँ आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। आप 8 4 12 ये भी हो सकता है, 9 8 3 11 ये नहीं हो सकता, ठीक है। 8 7 15 3 ये हो सकता है, 8 8 16 3 19 ये दो नहीं हो सकते। मतलब कहने का है या तो बी या तो सी ऑप्शन होगा। सॉल्व कर लीजिए। 25 एक कम 25 है ना, 5 30 6 कितना हो गया, 25 दूना 50, ठीक है ना, 65। तो 15 बच गया, और 25 छक्का 150, 126 तियाँ कितना होता है, 26 तियाँ 78 होता है। तो आप कहेंगे सर 378 क्या है, क्या लगेगा, 378 सेकेंड लग जाएंगे। टाइम निकाला है आपने। इस बात को याद रखिएगा कि आप ये जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है बेटा, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी फार्मूले से मैंने निकाला है। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को, तो पुल कितना है, पुल को जब पार करेगी गाड़ी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो मैं कहूँगा कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस पुल की लंबाई दोनों को क्रॉस करेगी। यही दूरी पार करने में 62 सेकंड का समय लगता है। 62 सेकंड का समय लगता है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन है ना। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये कितना है, आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 121 लिख सकते हो। चलो नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, नहीं लिखता हूँ। तो इसको
मतलब कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप कहेंगे नहीं सर, तो ये कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि पुल को पार करने में बेटा वह, तो बेटा यहाँ पे आपको ये पता है कि ये क्या है? ट्रेन की लंबाई, और पुल की लंबाई कितना है? इसका मतलब पुल को पार करने में वो 11 सेकंड का समय लेगी। और अब आपको पता है कि 121 मीटर लंबा क्या है? एक पुल है। तो 121/11 करूँगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? आपको चाल मिल जाएगी। किसकी? ट्रेन की चाल। किसकी मिल जाएगी? ट्रेन की चाल। और 11 गए 121, 11 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछा क्या है बेटा? तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या होगी? तो आपको पता है कि रेलगाड़ी जब अपनी लंबाई को पार करती है तो 51 सेकंड का समय लगती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपको स्पीड भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। टाइम कितना है? 51 सेकंड अपनी दूरी को पार करने में, और टाइम कितना? 51 सेकंड समय है, और स्पीड कितनी है बेटा? 11 है। ठीक, तो 11 एक कम 11 के 1, 11 बचे 55, 1 56, 561 क्या हो जाएगा? मीटर। ये हमारी जो है ट्रेन की लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे 561। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी बात तो आप मन में भी कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसकी लंबाई को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि अगर मान लो वो पुल को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना, या सुरंग को क्रॉस कर रही है, तो अपनी लंबाई या प्लेटफॉर्म या मतलब अपने साथ जो भी इस तरह के ऑब्जेक्ट होंगे उनकी लंबाई को कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई ट्रेन जब पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई और पुल को लंबाई को क्रॉस करने में 62 सेकंड समय लग रहा है, लेकिन जब एक आदमी को क्रॉस करेगा सिर्फ अपनी लंबाई, मतलब अपनी लंबाई क्रॉस करने में, पार करने में उसे 51 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस क्या हुआ? इस 51 से यहाँ 62 है, इसका मतलब 11 सेकंड ज़्यादा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ किसको? पुल की लंबाई को पार करने में। पुल की लंबाई कितनी है? 121 है। 121 मीटर को 11 सेकंड में, इसका मतलब ट्रेन की जो चाल है 11 मीटर पर सेकंड है। हमसे डिस्टेंस पूछा है, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो हम जानते हैं कि ट्रेन की चाल 11 मीटर पर सेकंड है, वो अपनी लंबाई को 51 सेकंड में पार करता है। तो मैं देख के बता सकता कि आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल ना तो ये था, और 6 4 10 ये नहीं था, ये भी नहीं था। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में पिन करें। चलिए, 144 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। ठीक है ना? सुरंग की लंबाई याद कीजिए। मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई ट्रेन किसी पुल, किसी सुरंग या किसी ब्रिज को, या मतलब कि किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई, मतलब कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना, या मैं कहता हूं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस किसकी? सुरंग। किसकी बेटा? सुरंग की लंबाई को पार करने में उसे 62 सेकंड लगते हैं। तो आप कहेंगे यस सर। ठीक, यहाँ पे एक 825 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो मैं कहता हूं, और सुरंग को पार करती, सुरंग की लंबाई याद कीजिए। भैया आपको ये पता है कि चाल कितनी है, जरा बताओ चाल कितनी है? तो आप ये कहेंगे लंबी ट्रेन कितनी है? 825 प्लस क्या है? सुरंग है। ठीक, और 62 की स्पीड से जा रही है। ये तो समय है, और स्पीड कितना है? 144 है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको इसमें करेंगे 18 8 144, तो 8 5 40, तो 4 दूनी 8 और 4 6 24। इसका मतलब है कि टोटल, मतलब कि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई 2480 है। ठीक है ना? तो सुरंग की जब हम लंबाई निकालेंगे बेटा, तो यहीं पे हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना? तो डिफरेंस निकालेंगे तो 2480 माइनस 825 करेंगे, 10 में से 5 गया 5, तो आंसर वही आएगा क्या? लास्ट में 5। तो चलो ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 55 आएगा, सब में है। ठीक है ना? सब में है। और यहाँ 4 में से 14 में से 8 गया तो 6 और 1, 16 55 आ जाएगा। 16 55। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। फिर उसने कहा कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 200 किलोमीटर पर आवर की गति से चली। ठीक, मेरी बात ध्यान समझना। मान लो एक स्टेशन ये है ए और एक स्टेशन बी ये है। आगे पढ़ो। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 35 किलोमीटर पर आवर की गति से दूसरी ट्रेन चली। ये दोनों स्टेशनों के बीच 855 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ठीक है ना बात? तो अब मेरी बात समझो यहाँ पे ध्यान से। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 200 किलोमीटर पर आवर, तो स्टेशन ए से
स्टेशन बी की ओर चली। कितनी स्पीड से चली, क्या बता रहा है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन बी से ए, लेकिन कब चली, 45 मिनट बाद। क्या चली, 45 मिनट बाद। तो आप ये कहेंगे कि अगर वो 60 मिनट में, इसका मतलब है कि 60 मिनट में अगर 200 किलोमीटर जाती है तो 45 मिनट में कितना जाएगी बेटा, 45 में जाएगी कितना, 150 किलोमीटर। तो 45 मिनट में कितना जाएगी, 150 किलोमीटर जाएगी। इसका मतलब जब ये वाली ट्रेन 150 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी तब ये वाली चली। अब ये दोनों एक समान, मतलब अब भी ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये वाली कितने से चल रही है, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 है। तो भाई सीधी सी बात है, तो 150 चल दिया तो 855 में से 150 में घटाऊंगा तो 0.5 और ये 705। आप कहेंगे कि सर इनके बीच की दूरी कितनी है, 705 है। ठीक, अब ये 705 दूरी दोनों तय करेंगे। तो कह रहा है कि दोनों ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूर पर मिलेंगी। तो पहले तो देखो कि इन्होंने कितने टाइम में तय किया। तो आप ये जानते क्या, डिस्टेंस, आपको पता है कि डिस्टेंस अपान स्पीड करूंगा तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को मैं लगाऊंगा तो 705 किलोमीटर की दूरी दोनों आ रही हैं, तो दोनों की जो रेटिव स्पीड होगी कितना हो जाएगी, 235। 235 इसको 5/18 करूंगा बेटा, तो 18 यहाँ चला जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बात। तो अब यह यहाँ से कट करूँगा मैं इसको, तो चलो ठीक, 5 चौक 20 और 5 सते 35, क्लियर है बात। यहाँ पे क्या करूँगा कि 5 एकम 5, 2 7 5 चौक 20, 5 एकम 5, 47 तियाँ कितना होता है। तो आप कहेंगे 4 3 12, हाँ 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्लियर है ना। तो 18 तिया 54/5 कितना आ गया, 54/5। और किलोमीटर पर आवर की दूसरी ट्रेन, ये दोनों स्टेशनों के बीच दूरी 855 है। ठीक घटाया मैंने, 705, 5 में से 5 गया 5 और 8 में से 1 गया 7। ठीक, दोनों स्टेशनों के एक ही कितनी दूरी पर मिलेंगी, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे 18 तिया 54 कर दूंगा। इसका मतलब मैं कह दूंगा कि 54/5 सेकेंड बाद वो क्या होंगी, मिलेंगी, ठीक है ना, चूँकि ये इतना हो गया था, क्लियर है बात। लेकिन हमें ये क्या करना पड़ेगा, स्पीड टाइम निकल के आया, हाँ अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, आवर में बदलने के लिए सेकंड में है, तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करें। दो तरीका है मेरे पास। तो यहाँ पे बेटा ये देखिए कि 54/5 क्या आ गया, ये इनकी स्पीड आ गई। और किस में आई, इनकी स्पीड किस में आई, तो आप कहेंगे कि मीटर पर सेकंड में आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से आप देख लीजिए, आ गई, क्लियर है। अब आप ये ध्यान से देखिए कि मतलब है कि जब दोनों ट्रेनें ये यहाँ से चली और ये यहाँ से चली, तो इसका मतलब ये है कि 54/5 सेकेंड बाद 5 सेकेंड है ना, 54/5 सेकेंड मतलब 5 50 10 सेकेंड, और 54/5 सेकेंड बाद दोनों आपस में मिल जाएंगी। जितना टाइम ये चलेगी उतना ही टाइम ये भी चलेगी, क्लियर है बात। तो अब मुझे क्या निकालना है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो मुझे पता है कि ए जो है 150 किलोमीटर दूरी तो चल चुकी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो कि 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, इसको मैं 5/18 कर दूं और कितना टाइम लग रहा है। तो आप कहेंगे सर ये टाइम निकाला बेटा, सॉरी ये क्या निकाला है, टाइम निकाला है, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 54 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो स्पीड इंटू टाइम लिख दिया तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 18 तियाँ 54 और 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 तियाँ 6 और 150 कितना हो गया, 750। इसका मतलब 750 कितना, 750 मीटर की दूरी पर क्या करेंगी, वो मिलेंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम है, आराम से आप देख लीजिए, समझाने दिया है यहाँ पे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 775 मीटर एक लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, ठीक है, और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, ठीक। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई जब भी कोई भी ट्रेन हो या ट्रक हो या बस हो, जो अपनी लंबाई प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो अपनी और दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी लंबाई क्रॉस करेगी। 775 मीटर लंबी ट्रेन है, तो मैं कहूँगा कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस किसकी, दूसरी एक सुरंग है ना, एक ट्रेन जो 775 मीटर लंबी है, ठीक है,
और क्या कर रही है बेटा, सुरंग है। 1 मिनट, क्या है, सुरंग है। तो 775 मीटर लंबी एक ट्रेन और 108 किलोमीटर गति से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो आप ये कहेंगे बेटा कि जो इनकी चाल है ना वो 108 है। मेरी बात ध्यान सुनिए, तो 5/18 कर दूंगा तो ये सेकंड में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में चाल आ गई। और स्पीड इंटू टाइम 60 सेकंड लग रहा है, तो इतनी दूरी तय करेंगे। तो सुरंग की लंबाई पूछा है मुझसे, तो मैं कहूँगा कि सुरंग की लंबाई 775 है। प्लस यहाँ पे हम जब सुरंग की लंबाई निकालने लेंगे बेटा, तो मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा, 18 छक्का क्या होता है, 108, 6 पंचे 30 और छत्रिक 18। तो आप कहेंगे सर 1800 मीटर टोटल दूरी है। तो सुरंग की लंबाई, सुरंग की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1800 में से अगर मैं 775 घटा दूं, 775 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 1025 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है बात। अगला सवाल आप कर लेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। 136 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन, इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन दो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है, को 6 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ध्यान से सुनिएगा, यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, क्या होगी, ठीक है ना। सवाल पढ़ लिया आपने, अब देखो आराम से सवाल बन जाएगा। हमेशा सवाल को पूरा पढ़ लो, जब सवाल पढ़ो और सवाल नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो। जब ये आप हैबिट डाल लेंगे, आप सवाल पढ़े नहीं, जल्दी जल्दी हड़बड़ कर दिए और फिर क्या कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आपको आधी चीज़ें तो मन में आ जानी चाहिए, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो आधी चीज़ें आपको मन के अंदर ही कर लेना है। तो मैं कहता हूँ कि 136 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन, तो ट्रेन की जो स्पीड है कितना है, इतना है, इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन, अगर मैं कह दूँ कि पहली ट्रेन की लंबाई अगर 2T है, मेरी बात ध्यान सुनना, 2T है, तो अगली जो ट्रेन है आधी लंबाई वाली, उसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ ये 2 गुना है ना, ठीक। दोनों कैसी चल रही हैं, विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, तो दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगी, तो मैं कहूँगा, ठीक है ना। और यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बेटा ये कहूँगा कि जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, जो उनकी रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूँ। आगे देखो सवाल में एक चीज़ ध्यान देना है कि जब 45 सेकंड का है वो किसके लिए बात किया है, ट्रेन 1 के लिए बात किया है। तो मैं कहूँगा रिलेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो 44 और 36, 40, 30, 70, 10, 80, मतलब कि 180 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, किलोमीटर पर आवर है। इसको 5/18 से कर दूंगा, 18 धामा 180, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 50 मीटर प्रति सेकंड है इनकी रिलेटिव स्पीड। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतनी लंबाई को क्रॉस करने में दोनों की रिलेटिव स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, को 6 सेकंड में पूरा करती हैं। तो इसका मतलब है कि इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रेन की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है, वह 300 मीटर है। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक बड़ी ट्रेन है ना, जो बड़ी जो ट्रेन है ना, जो बड़ी ट्रेन और क्या कहेंगे हम, छोटी ट्रेन, क्या कहेंगे बेटा, छोटी ट्रेन। तो बड़ी ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और छोटी ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, वो 100 मीटर है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात। चलो अब ये 200 मीटर होगा, ये 100 मीटर होगा। हमसे पूछा क्या है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। अरे भाई वो बड़ी ट्रेन की बात किया है, यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती है, मतलब है कि बड़ी ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में जब प्लेटफॉर्म से गुजरेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को फाइंड कर, मतलब कि क्रॉस करेगी, तो उसे कितना समय लग रहा है, 45 सेकंड समय लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि उनकी चाल कितनी है, उनकी चाल है 136, तो 136 किलोमीटर पर आवर है बेटा। यहाँ पे 5/18 कर दूंगा, 5/18 कर दूंगा, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 और 9 × 5 = 45, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 12 और 2 × 8 = 16, 5 × 25, तो हम कहेंगे कि 25 × 68, 25 × 68,
तो 25 अट्ठे 200 के शून्य, हमसे पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, मैं घटा दूंगा यहीं पे। तो 25 अट्ठे 200 के शून्य हासिल 2, 25 छक्का 150 और 20 170 आ जाएगा। 1700 माइनस 200 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ना बेटा वो 1500 आ गई। यहाँ देखिए थोड़ा सा जगह कम मिली, आप देख लीजिए। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई वो 1500 क्या आएगी, मीटर आ जाएगी। तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ज़्यादा कम जगह में यहीं पे कर दिया, ठीक है ना बात। चलो आप रोक के देख लो वीडियो। आगे चलते हैं कि रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई के अनुसार 329 और 296 मीटर है ना। दो रेलगाड़ी है, एक ए और बी है, जो विपरीत दिशाओं में क्रमशः 85 और 65 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। ठीक है, कितने सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगी? जब भी पहली बात तो ये देखो कि नोटिस करो कि दोनों ट्रेनें हैं, उनकी अलग अलग लंबाई दी है और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों क्या होगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है ना। विपरीत दिशाओं में क्रमशः 85 और इससे चल रही हैं, तो 8 से 14 15, मतलब कि उनकी जो रिलेटिव स्पीड है, मतलब कि सापेक्ष चाल मैं कह दूँ, हिंदी में लिख देता हूँ मैं। तो बेटा मैं सापेक्ष चाल की जब बात करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 8 से 14 15, 150 और इसको 5 बटे क्या कर दूँगा, 18। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे, तो आपको पता है कि दोनों की लंबाई को पार करेंगे। तो यहाँ पे 329 और 296, 329 प्लस 296 को, अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम, और ये क्या है, स्पीड है। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो 150 गुणे 5 और 18 को मैं ऊपर उठा के कर देता हूँ इसी वक्त। ठीक है, एक स्टेप और लिखूंगा। तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, और 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, और 3 2 5 1 6, और यहाँ पे क्या हो गया कि 150 गुणे 5 गुणे 18। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो 25 से कट कर दूँ, 25 छक्का 150, 25 5 से हम 625, और 6 त्रिक 18, और 5 5 हम 25, 5 3 15, 5 3 15, क्या निकाला मैंने, 15 सेकंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। यही हमसे पूछा है, तो सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार कर सकती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या है? ठीक है ना, ध्यान से समझना। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार करती है। तो जब इसका मतलब है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को पार करने में उसे 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जब आदमी को क्रॉस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, उससे 2 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना लग रहा है, उसे 2 घंटे लग रहे हैं, और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 2 घंटे लग रहे हैं। तो अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आप बताओ। तो आप कहते हैं सर कि डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस अपान टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है, क्या है, मीटर है, ध्यान देना यूनिट का, और टाइम क्या 2 है, आवर है। तो आवर को पहले किस में करोगे, मिनट में, तो 60 से गुणा किया हो गया, और फिर 60 से करूंगा तो सेकंड में आ गया। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आंसर किस में दिया है, आवर, किलोमीटर पर आवर में है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसको ना बदल के मैं इसको बदल लेता हूँ यहाँ पे। तो जो 500 मीटर है ना बेटा, इसको लिख दूंगा 1000 से डिवाइड करके, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है ना, और 0.5 आएगा तो इसको हटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो 25 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप कहेंगे 0.25 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत, चूंकि किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 0.25 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर। ओके, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? भाई सीधी सी बात है कि जब भी कोई ट्रेन अपने किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी, 220 मीटर। ठीक, 220 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 330 मीटर, और कह रहा है कि पार करने में ट्रेन की चाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 72 से
5/18 करूँगा तो बेटा 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ध्यान देना 18 ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे कट करना चाहूँ तो चलो ठीक है, 3 2 5 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 550, और 18 चौक 72 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, ये क्या हो गया 20 हो गया। इसको कट करूँगा तो 27.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आप कहेंगे ये सॉरी स्पीड लिखा, सेकंड हो जाएगा, 27.5 सेकंड लगेगा। यहाँ पर समय निकाला है बेटा, क्या निकाला है, समय निकाला है। बताओ यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे? ध्यान से सुनना कि एक 500 मीटर एक लंबी क्या है, ट्रेन है जो 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ट्रेन की गति की दिशा में, मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ध्यान देना इधर जा रही है, उसी दिशा में एक आदमी भी दौड़ रहा है। ठीक है ना, कह रहा है कि ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को कितना, तो मतलब जब भी किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई। तो मैं कहता हूं कि समय पूछा है तो टाइम की जब निकालेंगे तो हम कहते हैं डिस्टेंस अपान बेटा क्या होता है, स्पीड होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है, 500 मीटर है। और रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 76 और 16 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर अंतर लेंगे, ठीक है ना। और 5 क्या हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से एक ये कट जाएगा, ठीक, ये कटेगा, और 6 पंचे 30, मतलब चलो ठीक है 6 त्रिक 18 कर दिया, और 5 दाम 50, तो 10 तेई 30, और क्या निकलेगा, सेकंड। तो 30 सेकंड समय लगेगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है। सवाल आपको समझ में आया तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा आसान टॉपिक कोई है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक है ना, ट्रेन की लंबाई क्या है? तो एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए, तो जब वो, मतलब ये कह रहा हूँ कि ट्रेन की लंबाई कितनी, 120 और कितना प्लेटफॉर्म 280, तो मैं कहता हूं कि 120 प्लस, है ना, एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को और एक पुल को 8 सेकेंड। अच्छा, मतलब कहने का है कि जब वह पुल है एक, और एक क्या है, प्लेटफॉर्म है, एक क्या है, पुल है, पुल की लंबाई इतना है और ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। मेरी बात ध्यान से समझना। तो जब वह ट्रेन क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 120 मीटर क्रॉस करने में उसे 8 सेकंड का समय लग रहा है। लेकिन दोबारा जब किसको, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 280 मीटर, उसे लग रहा है 12 सेकंड। आप बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि पहले भी ट्रेन की लंबाई क्रॉस कर रही थी, अब भी कर रही है, लेकिन समय में चेंज आया है। इसका मतलब है समय में चेंज इसकी वजह से आया है। तो ये कितना है, 160 मीटर दूरी अधिक होने के नाते उसे 4 सेकंड का अधिक समय लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 160 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है ना, तो 4 चौक 16, इसका मतलब 40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत? तो आपको यहाँ पे से ट्रेन की चाल मिल गई। तो अब क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। ट्रेन की दूरी, लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे? तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, आप चाहे इसी इक्वेशन निकाल दो, चाहे इससे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ कि 120 है। तो अब स्पीड पता चल गई है, तो 8 गुणे क्या करेंगे हम, 40 कर देंगे, ठीक। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी 8 चौक 32, 320 हो जाएगा माइनस का 120। तो हम कहेंगे कि 300 मीटर आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सॉरी, 200 मीटर आएगी। कितना आ जाएगी बेटा, 200 मीटर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें क्रमशः 30 सेकंड और 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती हैं, ठीक। विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, दो ट्रेनें हैं, याद रखना। तो जब भी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो वो दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगी। वे 25 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी गति का अनुपात बताओ क्या होगा, ठीक है ना। उनकी गति का अनुपात पूछा है, बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। तो बताइए बेटा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि
हमें टाइम दिया है, जब भी कोई ट्रेन खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, ठीक है ना। तो मुझे ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, जरा आप बताओ। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है ना। ना तो मुझे पहले उसके ट्रेन की लंबाई पता है ना दूसरे की। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर समझाना चाहूँ तो मैं लिख दूँ कि पहली ट्रेन, ठीक है ना, और इधर मैं क्या कह देता हूँ बेटा कि दूसरी ट्रेन। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना। पहली ट्रेन की अगर लंबाई, उसकी जो चाल है ना, मैं अगर मान लूँ कि S1 और इसकी मान लूँ क्या मैं S2, ये क्या है, इनकी चाल है दोनों की। तो आपको पता है कि लंबाई जो होगी, उनकी जो लंबाई है किसकी, दोनों ट्रेनों की, वो कितना हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस को स्पीड टू टाइम, तो स्पीड पता चल गया, तो 30 S1 और ये कितना हो जाएगा 20 S2, ठीक। लेकिन जब वह 45 सेकंड में दोनों विपरीत दिशा से चल रही हैं तो दोनों की लंबाई को क्रॉस करेंगे। तो यहीं पे क्या लिखेंगे कि दोनों की लंबाई हमें मिल गई है, तो 30 S1 प्लस 20 S2, और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी S1 प्लस S2। तो क्या पर लिखेंगे बेटा S1 प्लस S2 बराबर किसके, 25 के, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 S1 रहेगा, तो ये आएगा 5 S1, और ये जो हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5 S2। तो S1 अपान जो S2 होगा बेटा, वो 1:1 आ जाएगा, उनकी चालों का अनुपात जो मैंने माना है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने समझाने के लिए किया, आप डायरेक्ट भी सवाल को बना सकते हैं। क्लियर है कि दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर पर आवर और 23 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है, ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी। बढ़िया सवाल है ना, कि दो ट्रेनें हैं एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 23, 73 और 23, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी कितना आ जाएगी 50। तो अब देखिए कि मैं समझा देता हूँ इधर, कि मान लीजिए कि एक ट्रेन ये है, ठीक है ना, एक ट्रेन ये है, ठीक, और एक ट्रेन ये है। चलो आगे बताता हूँ, ठीक है। ये आदमी कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, क्या है, आदमी कोई बैठा हुआ है चेयर पे, और ये हमारी क्या है बेटा, ट्रेन है। क्या है, ट्रेन है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये ट्रेन ये भी इधर को जा रही और ये भी इधर ही जा रही। ये व्यक्ति ट्रेन में क्या है, बैठा हुआ है। कि दो ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी स्पीड अगर मैं कह दूँ 73 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी क्या है 23 किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी जो बेटा रिलेटिव स्पीड होगी, जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो मैं कहूँगा कि इनका जो अंतर होगा वो 50 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति, ये ट्रेन, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसमें बी दे दिया, जब ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को ए जब क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। क्लियर है बात। तो कह रहा है कि बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 36 सेकंड में क्रॉस करती है, ट्रेन ए की लंबाई क्या होगी। तो मैं कहता हूं ट्रेन ए की जो लंबाई होगी, ट्रेन ए की जो लंबाई होगी बेटा, मतलब कि दूरी, तो स्पीड इनटू टाइम से निकालेंगे। और मुझे तो पता है ना कि इसकी स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना है 50। तो मैं 50 को 5/18 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मीटर पर सेकंड में कर दिया। और टाइम को मैं क्या लिखूंगा बेटा, 36 सेकंड में क्रॉस करता है, तो अपनी दूरी को 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा बेटा 5 दूना 10, 1 जीरो बढ़ा देंगे तो आ जाएगा आपका 500 मीटर। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। तो आप चाहते तो ओरली भी कर सकते हैं, आधी बातें मन में ही कर, ये आपको डालना पड़ेगा अपने अंदर हैबिट, कि क्वेश्चन करने से पहले आप पढ़े, फिर आधी बात आप मन के अंदर ही कर जाएं, ठीक है ना, फिर आप पेन चलाएं। बेटा इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 14 में, तो एक ट्रेन x 400 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है। मान लीजिए कि क्या है बेटा, ये एक प्लेटफॉर्म है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इसके बाहर जो है ये 400 मीटर लंबाई वाला एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये है क्या, प्लेटफॉर्म है, इस बात को समझिएगा, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाहर एक ट्रेन खड़ी है, क्या है, एक ट्रेन खड़ी है। तो जब भी ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, तो अपनी लंबाई प्लस इसको क्रॉस करेगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। कह रहा है ये 280 मीटर लंबाई वाली एक और ट्रेन वाई 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसका मतलब ये है कि जब 280 मीटर प्लस
जो प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है उसको पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो वाई की चाल, ट्रेन वाई की जो चाल है ना बेटा यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों जीरो कट करूँगा, 4 सते 28, 4 दहम 40, तो मैं कहूँगा कि 17 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब आप चाहो तो यहाँ से आगे वाली भी बात आप कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है कि पार करते, अब आपको पता चल गया कि ट्रेन वाई की जो चाल है ना वो 17 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है कि और 30 सेकंड में ट्रेन एक्स को भी पार करती है, 30 सेकंड में ट्रेन एक्स को भी पार करती है। तो पहले मुझे ये पता है कि 280 मीटर लंबाई, तो मुझे ये पता है कि ट्रेन एक्स की लंबाई है ना, एक्स की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेन एक्स की लंबाई को क्रॉस करेगी प्लस अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, कितना 280 मीटर है ना, 280 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन, हाँ ठीक है, वही पार करती है कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। और चूंकि है 40 की कितनी? 17 में, 17 मीटर पर 17 51 510। तो मैं कहूँगा कि x की जो लंबाई है, x की जो लंबाई होगी बेटा वह 280 माइनस हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0, 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 230 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर पर आवर है? गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर पर आवर है? तो भाई बहुत बढ़िया सवाल है कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 14 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। मैं कहता हूं कि ट्रेन की लंबाई प्लस 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में उसे 14 सेकंड का समय लग रहा है। जब वो व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करेगा 10 सेकंड में। क्या आप बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो आप ये कहेंगे सर कि ये 14 यहाँ 4 ज़्यादा लग रहा है, ये 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए? इस 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए। तो मैं यहीं पे क्या कहूँगा कि 50/4 करूँगा और मैं यहाँ लिख दूँगा, ये मीटर पर सेकंड होगा तो 18/5 करूँगा। ठीक है ना। तो 5 दहम 50, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 9 18, तो 9 पचे 45। तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर पर आवर क्या है कि उनकी चाल है। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर कोई समस्या कहीं लग रही है क्लास में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे सवालों को ये रखा जाएगा, लेकिन बेटा PYQ करा रहे हैं तो अच्छे खराब क्या हैं, प्रीवियस ईयर के ही सवालों को हमने उठाया है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन कुछ और भी अलग अलग एग्जाम है जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं, उसमें बेस्ट क्वेश्चन को मैं आपको एक क्लास में करा दूंगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा आपकी तैयारी में, और लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं, फ्री ऑफ कास्ट हम सेवा देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।